अर्जस पदराग कानड़ा एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमार। तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमारू। इत उठ तो ये पुकारूं साई, मिल सायब हर अंतर माही। नित उठ तो ये पुकारूं साई, मिल सायब हर अंतर माही। तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमारू। मेरे नित तो पद की लाज, तुम मिलिया करकन भागे। मेरे निकोट शब्द की लागे, तुम मिलिया बिन करकन भागे। तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमारू। कह सुखी राम यो जन्म अकाजा, जब लग अवगत पर सुन राजा। कह सुखी राम यो जन्म अकाजा, जब लग अवगत पर सुन राजा। तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमारू। तुम बिन आन और नहीं धार, तन मन जीत पची सुमारू। महाराज फरमा रहे, आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही, बोलक मेरे साईं, मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छान कर गई आन की लाल। हे परमात्मा, हे सद्गुरु, मैं भोलक में थी, नादानी में थी, नासमझी में थी कि आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर मैंने अन्य का संग कर लिया। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, बड़े पिछाण पीछे पछताणी, यूं जन्म गमायो जा। इस प्रकार से हाथा कर अपने जन्म को गंवाया है। तो ये बादशाह की हुरमा, लेकिन ये पिंजारे के साथ लग गए। है तो ये बादशाह की बेगम, ये आत्म सुंदरी क्या है? परमात्मा की है। लेकिन परमात्मा को छोड़कर इसे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, प्रकृति से सुख लेने की इच्छा थी। वैभव नाम का गुण था, सुख लेने की इच्छा थी। उस इच्छा को लेकर उस परमात्मा के देश को छोड़कर ये तीन लोकों में आ गई, संसार में आ गई। इसलिए आई यहाँ पर सुख लेने के लिए आई। इस तीन लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों के अंदर ये सुख लेने के लिए आई। जो कोई भी जीव यहाँ पर आया हुआ है परमात्मा के देश को छोड़कर, वो सब यहाँ पर सुख लेने के लिए आए। लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ के सारे सुख तो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं, टूट जाने वाले हैं, थोड़ी देर में दुख में बदल जाने वाले हैं। और यहाँ तो सबसे बड़ा दुख है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना। ये दुख यहाँ नहीं मिलता। ये दुख जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये दुख चलता रहेगा। कह रहे जन्मने में भी कष्ट है और मरने में भी कष्ट है। जन्मने के लिए भी 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है और मृत्यु में तो कष्ट होता ही है। कभी मृत्यु होती, शरीर से प्राण ऐसे तो नहीं निकलते, कोई ना कोई बीमारी होकर, कुछ ना कुछ तकलीफ होकर फिर निकलते। तो महाराज कह रहे दोनों में कष्ट है, दोनों में तकलीफ है।
आई थी सुख लेने, लेकिन सुख तो मिला नहीं। ये संसार तो दुख का सागर है, दुखालय है। इसमें सुख की खोज करना बेईमानी है। सुख प्राप्त करना चाहती है, लेकिन सुख यहाँ पर मिलता है। तो सुख कहाँ मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए, भजिए बार। ऐसी सीख अब इसे सदगुरु से मिल गई, ऐसा ज्ञान अब इसे सदगुरु से प्राप्त हो। अब ये आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके कह रही है परमात्मा से, तुम बिन आन और नहीं धारण। मैंने अनंत जन्मों से अन्य को धारण करके देख लिया कि मुझे सुख कहीं मिला है। पूरे त्रिलोकी में फिर कर देख, तीन लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारे सर्वर अवर्ण। सदगुरु के ज्ञान के समान दूसरा और कोई है नहीं इस पूरे संसार में, जो सद्य सुख लील विलास आनंद प्रदान करने वाला है, हमेशा का आनंद देने वाला है। और ये आनंद ऐसा है जो एक बार प्राप्त होने के बाद खुटता भी नहीं है, समाप्त भी नहीं होता। दूसरे सारे सुख तो समाप्त हो जाते। तो अब ये आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही है कि हे पति स्वरूप परमात्मा, तुम बिन आन और नहीं धारो। अब मैं आपके बिना अन्य किसी को प्रधानता नहीं दूंगी, अन्य किसी को महत्व नहीं दूंगी, अन्य किसी से मैं सुख लेने की इच्छा नहीं रखूंगी। सुख लेने की इच्छा रखूंगी तो केवल आपसे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरों से सबसे मैं बैर कर लूं, दूसरों से बैर भी नहीं करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी। जिस प्रकार से कोई कन्या परण कर आती है तो उसका मुख्य नाता किससे रहता है? पति से रहता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो दूसरों से भी बैर करे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए पति से सुख प्राप्त करते। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर आपको अपने कर्तव्य कर्मों का तो निर्वाह करना ही, लेकिन सुख किससे लेना है? सद्य सुख लील विलास आनंद किससे प्राप्त करना है? परमात्मा से। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। किसी से राग भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं। सबसे उपराम हो जाए, सबसे ऊपर उठ जाए। सबसे ऊपर उठेंगे तभी परमात्मा को प्राप्त हो पाएंगे। किसी के साथ राग रह गया, आसक्ति रह गई, या किसी के साथ द्वेष रह गया, प्रतिशोध की भावना रह गई, तो वो बदला लेने के लिए वापस से जन्म धर के आना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि दोनों ही मिटा दो, दोनों से ऊपर उठ जाओ। राग भी मत रखो किसी से और द्वेष भी मत रखो। सरलता के साथ संसार के अंदर सारा व्यवहार, सारा कार्य करो। सहज वृत्ति के अंदर संसार में जीवन का निर्वाह करो, लेकिन अपनी सुरता, अपना ध्यान, अपने निर्ता निश्चयात्मक बुद्धि, अपना मन, अपनी चित्त, अपनी बुद्धि कहाँ लगी होनी चाहिए? पति स्वरूप परमात्मा, उनको प्राप्त करें। तो कह रहे तुम बिना आन और नहीं धारो। अब मैं आपके बिना अन्य किसी को सिरोधारी नहीं करूं। सबसे श्रेष्ठ सबल नीके परमात्मा है, राम जी हैं। मैं उन्हीं की शरणागत हूं, मैं उन्हीं के शरण हूं, मैं उन्हीं को समर्पित हूं। सब प्रकार से मैं उनको समर्पित हूं। जैसे उनको रखना है वैसे वो रखे। माने तो हरि, भक्ति जो करनी
भजन अखंडित तेरो, मोखस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी नहीं, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। इस प्रकार का भाव हो जाए शरणागति का, समर्पण का, कि जैसे राम जी रखे वैसे मेरे को रहना है, मेरे को किसी के साथ कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जैसे जैसे मेरे प्रारब्ध है वैसे वैसे सारे भोगने हैं, चाहे हंसकर भोगो चाहे रोकर भोगो। और उनको शरणागत हो जाओगे तो जो प्रारब्ध कर्म भी है वो आपके सूली की सजा होती है, वो सुई में बदल कर निकले। घटना बहुत बड़ी घटनी होती है लेकिन छोटी सी होकर टल जाती है। ऐसा पराक्रम नाम का, निज नाम का, शरणागति का। आपकी सारी चिंताएं हर लेते हैं परमात्मा, सारे विषाद सारे दुख हर लेते हैं। इसी के लिए तो उनका नाम हरि है, कि वो सब दुखों को हरण कर। तुम भी न आन और नहीं धारो, इसीलिए है परमात्मा राम। मैं आपके बिना अब अन्य किसी को भी धारण नहीं करूं। आपका जो नाम है, नाम से निज नाम है, वो पाप से अलग है, पुण्य से अलग है, भरम से अलग है, कर्म से अलग है। पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, भरम कर्म दुनिया शून्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, तभी कर्म उपाय। कह रहे महाराज कि राम जी के बिना आप अन्य कुछ भी करोगे तो कर्मों का बंद होगा। दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अच्छा कार्य करने से शुभ कर्मों का बंद होता है और बुरा कार्य करने से अशुभ कर्मों का बंद होता है। बंद तो दोनों है, शुभ कर्म तो सोने की बेड़ी है और अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी, साकड़ तो साकड़ ही। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जो दुख पाए। साकड़ बंदियों सिंह पछतावे, आपको कौन छुड़ाए। किसी शेर को जो जंगल का राजा है, जंगल में मुक्त रूप से विचरण करता है, यदि उसके पांव में कोई जंजीर बांध दे, बेड़ी बांध दे, अब वो चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बंधन में तो आ ही गया, अधीनता में तो आ ही गया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शुभ कर्म जो है सोने की बेड़ी के समान है, क्योंकि उसको भोगने के लिए भी फिर से शरीर धारण करना पड़ता। और अशुभ कर्म जो है लोहे की बेड़ी के समान है, नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती, नारकीय यातनाएं सब दी जाती जीव। तो कह रहे महाराज दोनों ही बेड़ी है, तो दोनों बेड़ियों में आपको नहीं बंधना है, मुक्त होना है। तो क्या करें? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, तय सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दे। अपने को इन दोनों से अलग रहना, न पाप में पड़ना न पुण्य में पड़ना, न सुख में पड़ना न दुख में पड़ना, न दिन में पड़ना न रात में पड़ना। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। ये तो काल की फांसी है, इस काल की फांसी में क्यों पड़े हो। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो कि इन दोनों से अलग हो, दोनों से उपराम हो गए। तो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी का जो नाम है, नाम से निज नाम है, यही सब कर्मों को काटने वाला है। अनंत जन्मों के कर्म है, संचित कर्म अपने खाते में 90%, प्रारब्ध कर्म 10%, और बाकी क्रियामान तो नए कर ही रहे रोज। इन सब कर्मों को काटना चाहते हो तो महाराज कह रहे हैं कि सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के। अब मैं आपको शिरोधारी करते हूँ, आपके शरण में हूँ, आपके शरण में होकर आपके नाम का सुमन,
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होए राम का नाम जप, तुलसी तज को समझ। मेरे नाम तो सब जप रहे हैं, लेकिन कैसे जपना है? राम जी के होकर राम जी का नाम तो। अपन क्या करते हैं, संसार के भी बने रहते हैं, नाम तो जपते हैं लेकिन लाभ उतना नहीं मिलता है जितना लाभ शरणागति में। पूर्णतया राम जी के हो जाओ तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता, फिर तो चिंता दीन दयाल हो, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी, रामदास बोल। भगवान कृष्ण भी गीता के अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि तू सबका आसरा छोड़ दे, सर्वधर्माण परित्यज्य, छोड़ दे सबका आसरा, जितने भी तूने आश्रय लिए हुए, सहारे लिए हुए संसार के अनेक, उन सब आसरों को छोड़कर, सहारों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण हो, माम एकम शरणम। यहाँ भगवान कृष्ण सता रूप से कह रहे हैं कि केवल तू एक मेरी शरण में हो, अहम तो स्वर पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं और मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। मोक्ष इच्छा में मां सुचे, अब तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि तू शरणागत हो गया और शरणागत होकर उनके नाम का सुमरण कर रहा है तो तेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती, फिर कोई चिंता रहती नहीं है कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। आपका कार्य कितना है? शरणागत होना, शरणागत होकर नाम का सुमरण करना, इतना ही आपका कार्य है। बाकी प्रभु ने तो आपको अपना मान ही रखा है। परमात्मा कहते हैं ममे वंशो जीव लोग, जितने भी जीव हैं सब मेरा ही वंश है, सारे मेरे ही हैं, दूसरे के नहीं। उन्होंने तो आपको अपने शरण में लिया ही हुआ है, लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ाना है तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर आपको अपने चरणों में स्थान, लेकिन शरणागति तो आपको ही लेनी है, एक कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। अपना अभिमान अहंकार आपा खोकर, गर्व गुमान खोकर, अपनी विशेषता चातुर्य होशियारी बल को खोकर, निर्बल होकर राम जी के शरण हो जाए। निर्बल के बल राम, जो निर्बल है उनके बल राम जी हो जाए। जिनको अभी अपना बल है, अपना गर्व, अपना गुमान, अपना अभिमान है, तुम्हारा फरमा रहे हैं कि वो अहंकार गुमान के अंदर ही बार बार जन्म और मरण में आते जाते हैं। जब तक बूंद अपना वजूद नहीं खोती है तब तक वो सागर नहीं बन सकती। इसलिए अपन भी अपना वजूद नहीं खोएंगे तब तक ये आत्मा परमात्मा रूप नहीं हो सकती। इस आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है, इसीलिए अरदास करने की तुम भी न आन और नहीं धारू, तन मन जीत पचीसु मार। कह रहे इस तन को इस मन से जीत कर, यानी जीतने का तात्पर्य इनसे मैं ऊपर उठ जाऊं, इनसे सुख लेने की इच्छा न तन से रखूं, स्थूल शरीर से भी, और न सूक्ष्म शरीर से भी कोई सुख लेने की इच्छा रखूं। और ये 25 जो है प्रकृति है, 5 तत्वों का रचा हुआ शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर है। तो ये 5 तत्वों से रचे हुए शरीर से और 3 गुणों के से रचे हुए शरीर से मैं सुख लेने की इच्छा बिल्कुल छोड़। ये तन और मन को जीतना है, तन और मन को जीतकर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में नाम के सुमरण का आनंद प्राप्त करे, भजन का आनंद प्राप्त करे, नित्य आनंद को प्राप्त करे, परम आनंद को प्राप्त करे।
और क्या कह रहे, नित्य उठ तो ही पुकारू साईं, हे साईं परमात्मा मैं तुझे हमेशा उठकर पुकारने का कार्य कर। उठते ही हरि का नाम याद, दूसरा काम याद नहीं आना चाहिए। पता चल जाता है दूसरा काम याद आ रहा, मतलब प्रधानता किसकी है। उठते ही भागम दौड़ मच जाती ना, हाँ ये करना वो करना, बैठे बैठे ही इतना, उठते ही जैसे बैठे तो कितनी कितनी सारी आज दिन भर में क्या करना, सारी प्लानिंग उठते ही हो जाती है। उठते ही 5 मिनट में सब प्लानिंग हो जाती है। इतनी बजे इससे मिलना, इतनी बजे ये करना वो करना, सारी चीजें उठते ही हो जाती है। तो महाराज कह रहे कि उठते ही ये कुछ नहीं करना, बिस्तर से जैसे ही उठे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दूसरी कोई बात ही नहीं करनी। क्या करना है, एक आसन लगाकर बैठ जाना, नाम सुनना उठते ही। अब नहाए नहीं नहाए, फ्रेश हुए नहीं हुए, उसका कोई कारण नहीं है। ये नाम अछौतिक है, इसमें कोई छूत नहीं है। सुबह सूतक में भी ले सकते, बिना नहाए भी ले सकते। उठते ही बैठ जाओ, बस इतना काम जरूर है, बाकी काम बाद में। पहला काम क्या होना चाहिए, नित्य उठ तो ये पुकारो साईं, ये काम सबसे पहला हो जाएगा उठते ही। जो जितनी देर कर सके उतना अच्छा है। महाराज ने तो 3 घंटे की कहा, 3 घंटे के लिए आपको कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ेगा। मुरली मोजा भजन कीजिए ढलती रात, सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। जब प्रभात होता है, सूर्य उदय होता है, तब कह रहे उस समय का जो वातावरण होता है बड़ा शुद्ध होता है, शरीर में भी थकान बिल्कुल भी नहीं होती। और जो प्रातः काल की संध्या होती है उसमें 1000 गुना लाभ मिलता है नाम सुनने। जितना आप दिन भर में नहीं करोगे उतना सुबह सुबह कर लिया 3 घंटे के समय, तो बहुत अधिक लाभ है। 3 बजे उठ जाओ और 6 बजे तक ये काम करो, फिर 6 बजे से अपना रूटीन चालू करो। कर सकते हैं ना सर, दिक्कत है। रात को जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ। 3 बजे उठे पिल्लो की नाच, 4 बजे में ब्रह्म जगावे, 5 बजे उठे जो गजब बटावे, और 7 बजे उठे क्रम बटावे। अब देखो क्या करना, 1 घंटे जितना कर सके। महाराज तो 3 घंटे की कह रहे हैं कि 3 घंटे में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा यदि आप 3 घंटे करोगे। दूसरे काम, दूसरे काम को कोई आरंभ करने से पहले ये काम करना। महाराज ने बोला यही ना, नित उठ कोई पुकारो साई, उठते ही आपको पुकारना में चालू कर दो। तो ये प्रधानता समझ में आती है कि अपने को अन्य कार्यों की प्रधानता नहीं, अन्य कार्यों के लिए हमें थकता है 6 बजे बात करेंगे अन्य कार्य, और उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। सब सो रहे होंगे तब आप अपना काम कर रहे हो, किसी से आपका कोई बातचीत भी नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। भले सब सोने वालों को सोने दो, अपने उठ के करने दो, क्या फर्क है। सो रहे उनको सोने दो, उनको भी डिस्टर्ब नहीं, अपने अपना भजन करो। नित्य उठ तो ये पुकारो साई, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना वो तो उठ के करेंगे, और जिनको नहीं करना वो सोएंगे आराम से। नित्य उठ तो ये पुकारो साई, मिल साहिब हर अंतर माई, हे साहिब परमात्मा आप मुझे भीतर में ही दर्शन दो। मैं कहीं जाने वाले नहीं हूं आपके दर्शन करने के लिए, आप मुझे यहाँ आकर ही दर्शन दो। आप चल के आओ, मैं नहीं आने वाली। और जिसे भी मिले हैं सबको भीतर में मिला, जिन पाया जिन कट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया।
68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो मिल साहिब हर अंतर माही। तो इस प्रकार से आप सुरता लगाकर, निरता लगाकर, मन लगाकर श्वास और उच्छ्वास के अंदर प्रकार और मकार का उच्चारण करोगे रचना और कागल्य से, तो आपको शायद परमात्मा राम जी भीतर में ही आनंद स्वरूप दर्शन दे देंगे। यही परमात्मा के सच्चे दर्शन, वास्तविक दर्शन, यथार्थ दर्शन। बाकी परमात्मा तो निरंजन निराकार है, जोनी अजन्म है, रूप नहीं है उनका। वो रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट में आवेगा। ऐसे अरूपी परमात्मा के दर्शन आनंद स्वरूप भीतर में ही होते हैं। तो नित्य उठ तोई पुकारो साई, मिल सायबर अंतर माई। और ऐसा मैं क्यों करते हूँ? मेरे नित्य चोट शब्द के लागे। मेरे हृदय पर सदगुरु के शब्द की माण चोट लगी हुई है। सदगुरु के ऐसे वचन, ऐसे शब्द ब्रह्म की चोट मेरे भीतर लगी हुई। मेरे शब्द ब्रह्म की चोट से मेरा हिया छिल छिल जाता है, हृदय में प्रेम उमड़ उमड़ के आता है, हृदय विदीर्ण है। किन्हें रात भर जागता कौन है? जिसके चोट लगी हो, दर्द हो रहा हो, वही तो जागेगा और रोएगा। महाराज कह रहे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन तो जागे और रोए, और संसार वाले खाए और सोए। ये अंतर दोनों संसार में और भक्ति करने वाले दोनों। संसार वालों का काम तो खाना और सोना, आराम से डट के खाएंगे और खूब गहरी नींद सोएंगे। और भजन करने वाले अल्प आहार ले, थोड़ा खाएंगे, कम खाएंगे, कम ही खाएंगे और जागेंगे और रोएंगे। तो नित्य उठ तोई पुकारू साई, मिल सायबर अंतर माही। मेरे नित्य चोट शब्द की लागे। नित्य लगती, हमेशा लगती शब्द की चोट। सदगुरु नितपत प्रेरणा करते रहे जल्दी उठने की, नाम सुमरण की। भीतर में शब्द की चोट लगी हुई है, तो वो शब्द क्या करता है? सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत नहीं बांधो, आठू पोर बत्तीसु गड़िया, उड़े गिगनगढ़ मान। वो गिगनगढ़ में उड़ता रहता है, आठों पोर बत्तीसु गड़िया में सोना चाहूं तो सो नहीं पाती, शब्द की चोट के कारण। जैसे किसी के दर्द हो रहा हो, चोट लगी हो, तो वो सो नहीं पाता चाहते हुए भी। इसीलिए मैं भी चाहते हुए भी सो नहीं पाते। वो उठा देता है। कौन उठा देता है? शब्द ब्रह्म उठा देता है। वो शब्द ब्रह्म की गरनाट, अलार्म बज जाता है। अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अलार्म ऑटोमेटिक बजता है और बजकर कहता है कि उठ, जाग, नाम सुमरण का आनंद ले। तो मेरे नित्य चोट शब्द की लागे। और कह रहे तुम मिलिया बिन करख न भागे। ताए तो ढोलियो नहीं गाड़ता, मुझे भेद न देता। यदि आप मुझे ये शरीर नहीं देते और शरीर मिलने के बाद ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद नहीं देते, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। लेकिन आपने मुझे मनुष्य शरीर का चोला दिया और सदगुरु ने मुझे ऐसा शब्द का भेद दिया। अब तो आपके बिना मैं रह नहीं सकती, एक पल के बिना, एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसी करक है मेरे अंदर, ऐसा विरह है। ऐसी विरहणी आत्मा पुकार कर रही कि तुम मिलिया बिन करक न भागे। हे पतिसुख परमात्मा, जब तक आप मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिल जाओगे, तब तक मेरा ये जो दर्द है भीतर का, विरह है भीतर की, वो मिटने वाली। और जब तक विरह रहेगी तब तक तो मैं पुकारती रहूंगी आपको, आपका इंतजार करती रहूंगी और रोती रहूंगी, अश्रुधारा बहाती रहूंगी। आप मिलेंगे तभी मेरी ये विरह को शांति हो। ये विरह की अग्नि में मैं जल रही हूँ, आप बेगा बेग मिलो ताकि मेरी विरह की अग्नि शांत हो। तो कह रहे महाराज, कै सुखराम यो जन्म अकाजा, जब लग अवगत परसु न राजा।
महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर का चोला परमात्मा ने कृपा करके दिया आपने, वो किस लिए दिया? अपने पुण्यों से नहीं मिला या अपने पापों से नहीं मिला। अपने पुण्यों से मिलता तो तेज पुंज की काया मिलती, स्वर्ग के सुख भोग रहे होते, देवताओं के लोकों में स्थान मिलता, ऊंचे लोकों में पुण्यों से तो। और पापों से 84 लाख योनियां मिलती, नारकीय यातनाएं भोग रहे होते, नरक कुंडों के अंदर होते। लेकिन परमात्मा ने अपने ऊपर विशेष कृपा की है, तभी अपन मनुष्य बन पाए। उनकी कृपा से मिला। जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है उन्हें ही मनुष्य शरीर मिलता है, और जिनके ऊपर और विशेष कृपा होती है वो ऐसे सदगुरु के सत्संग को श्रवण कर पाते हैं, सदगुरु के ज्ञान को सुन पाते हैं, नहीं तो सुन नहीं पाते। बिना कृपा के नहीं सुन पाते। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। सुलभ तो सबके लिए है, लेकिन जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा है वो उनके चरण ही सत्संग में चलकर आ सकते, बाकी नहीं आ सकते। महाराज करे आपको चरण दिए तो किस लिए दिए? चरणासो चल जाइए। और तन दिया तो किसके लिए दिया? तन सेती प्रणाम कर दिए, हाथ दिए तो किसके लिए किए? करासु दत्तव कीजिए। और मुख दिया तो किस लिए दिया? मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनक जन्म लावो योगी। मनुष्य शरीर मिला है तो इसका लाभ वापस मिलने वाला नहीं है। बार बार नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनो काज। काज करना है कि अकाज करना है? कह रहे महाराज कह सुखराम यो जन्म अकाज, ये जन्म अकाज हो जाएगा, इसका काज नहीं होगा, ये व्यर्थ चला जाएगा। जब लग अवगत परसुन राजा, जब तक मैं ऐसे अविगत परमात्मा जो सबके राजा है, सबके श्रेष्ठ है, सबल है, सर्वशक्तिमान है, सत है, उनसे मैं अरस परस नहीं होगा, उनसे मैं नहीं मिल जाऊं। उनसे मिलने के लिए ही मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये मेरे मनुष्य शरीर का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, पढ़ाई करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये सब प्रारब्ध का है। अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मत लाओ कि मैंने कुछ कमाई नहीं की, पूरा जीवन मेरा बर्बाद हो गया, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने को नहीं लाना, क्योंकि मनुष्य शरीर का वो उद्देश्य ही नहीं। वो मनुष्य शरीर का उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब आपका सारा काम सर गया। और प्राप्ति नहीं हुई तो ये सब काम फिर से ABCD चालू करनी पड़ेगी अगले जन्म में जाकर। अभी तो सब कुछ कर लिया, धन भी कमा लिया, पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगले जन्म में तो फिर से ABCD वापस सब यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि यहाँ आकर भक्ति कर ली, नाम सुमरण कर लिया, तो परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। केवल पद आनंद पद प्राप्त हो जाएगा और सारे दुख मिट जाएंगे, सारे काम भी पूर्ण हो जाएंगे। ये नाम जो है ऐसा पूर्ण काम कर देने वाला है, पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। परमात्मा पूर्ण है और ये आत्मा भी उस पूर्ण परमात्मा में मिल जाती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल। भगवान केवली भगवंता सारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संग राम 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 राम।